हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं, या आप बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से कर रहे हो, या बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से कर रहे हो, या आप बीसीए या बीएससी आईटी कर रहे हो, या आप बीटेक कर रहे हो, या नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, या आपका यूपीएससी का ये ऑप्शनल पेपर मैथ्स में है। तो ये उन सारे स्टूडेंट के लिए है रियल एनालिसिस। जो टॉपिक दिख रहा है आप लोग को, रियल एनालिसिस, अगर इस टॉपिक को आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आज का टॉपिक हमारा रियल एनालिसिस चैप्टर 1, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में हम लोग को सेट्स के बारे में पढ़ना है। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स के बारे, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स यानी कि टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में आप क्लास 11th में याद करना, सबसे पहला टॉपिक होता है सेट्स। तो सेट्स में एक रियल नंबर को भी हम लोग सेट्स कहते थे, याद करना। रियल नंबर क्या है? सेट है। अब रियल नंबर में बहुत सारे इंटरवल्स आते हैं। रियल नंबर में रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये पूरा फॉर्मेट में आता है नंबर सिस्टम। तो मेरे को सेट में क्या कह सकते हैं, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में अभी हम लोग रियल नंबर को सेट्स के साथ पढ़ना चाहेंगे। अभी आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो ऐसा मान करके चलेंगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा और आप उसका नोट्स भी कर लोगे। तो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर जब भी कोई टीचर बोले तो आप याद रखना कि रियल नंबर में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सेट्स। क्लास 11th में जो टॉपिक सेट्स पढ़े थे ना, वहीं पे रियल नंबर में एक सिस्टमैटिक ढंग से एनालिसिस करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, डिटेल से जानने का कोशिश करेंगे कि रियल नंबर आखिर सेट के बीच में क्या रिलेशन, वो देखने का कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग अभी देखे कि बीएससी मैथ्स ऑनर्स, बीसीए, बीएससी आईटी, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, आप बीटेक के स्टूडेंट हो या यूपीएससी एस्पिरेंट हो, नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो और आपका मैथ्स ऑप्शनल पेपर है, तो ये सारे उन स्टूडेंट के लिए है जो मैथ्स को इजी और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स, इसका इंट्रोडक्शन में कहता है, सर इंट्रोडक्शन में कहता है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इज दैट ऑफ ए सेट। मतलब मैथमेटिक्स के बहुत सारे ब्रांचेस में आपको क्या दिखेगा? सेट्स दिखेगा। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स इज दैट ऑफ सेट। इसका मतलब क्या है कि अभी हम लोग जो सेट्स पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस में, हो सकता है सेट्स कहीं और भी पढ़े होंगे, सेट्स कहीं और है। तो मैथ्स का ना, ये समझ लीजिए, एक बेस है। ए स्टूडेंट हैव ऑलरेडी स्टडीड सेट्स एंड देयर अलजेब्रा इन अर्लियर क्लासेस। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी। अब यहां पे हम आपको सेट्स नहीं पढ़ाने वाले हैं। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में सेट्स नहीं पढ़ाने वाले। सेट्स तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, यानी कि क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम आपको क्या बतलाएंगे? टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में बाउंडनेस ऑफ सेट्स। क्या बतलाएंगे? बाउंडनेस ऑफ सेट। फिर क्या बतलाएंगे? लिस्ट अपर बॉन्ड क्या होता है, और लिस्ट अपर बॉन्ड को ही सुप्रीमम कहते हैं। लिस्ट अपर बॉन्ड को क्या कहते हैं? सुप्रीमम।
एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड क्या होता है, और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड को इन्फीमम कहते हैं एक सेट का। फिर से, लिस्ट अपर बॉन्ड जिसको सुप्रीमम कहेंगे, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड जिसको इन्फीमम कहेंगे एक सेट का। फिर यहां पे हम लोग पढ़ेंगे ओपन सेट और क्लोज सेट और सम अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। लेकिन ये जो भी प्रॉपर्टीज होगा रियल नंबर में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होगा, क्योंकि यहां पे रियल एनालिसिस है, यानी कि रियल नंबर में ही हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर में ये सेट बाउंडेड है या नहीं है। अच्छा, इसमें लिस्ट अपर बॉन्ड है या नहीं है, इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड है या नहीं है, ये ओपन सेट है या क्लोज सेट है, और कुछ उसके प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। एनालिसिस का मतलब पूरा डीपली उसको एनालिसिस करेंगे, मतलब गहन अध्ययन करेंगे। किसको? रियल एनालिसिस को। तो रियल एनालिसिस में रियल नंबर को एनालिसिस करने से पहले हम लोग को सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा, और जब सेट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। यहां पे है डेफिनेशन ऑफ सेट्स, क्लास 11th में आप पढ़े हैं, वही डेफिनेशन को यहां पे चिपकाया गया है, आप देखना। कहता है ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आप पढ़े हो, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। सेम है कि कहता है ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट अ प्रीसियस रूल, मतलब ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन वाला रूल। अब मेरे को यह बतलाइए कि सर इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स कितने हैं? तो एक प्रीसियस रूल क्या है? इसमें 5 है, AEIOU, मतलब एग्जैक्टली प्रीसियस रूल या रूल्स विच अलाउज अस टू डिसाइड वेदर द एलिमेंट, चाहे जो भी है, वो ऑब्जेक्ट बिलोंग्स करेगा कि नहीं कलेक्शन में, हाँ या ना, बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, वो उस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, बस। फिर कहता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स दैट नो एलिमेंट रिपीटेड इन ए सेट, मतलब एक सेट में आप ऐसे नहीं लिख सकते 1 फिर 2 फिर 3, इस टाइप का नहीं लिखना है। रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। ये क्लास 11th में आप पढ़े हो, ऐसा थोड़ा बहुत मान करके चल रहे। फिर कहता है द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट और मेंबर्स। सर यहां पे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो ये जो एलिमेंट है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? उस सेट का एलिमेंट कहेंगे या मेंबर कहेंगे। इस सेट का उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे या मेंबर कहेंगे। फिर कहता है सेट्स आर डेनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABCST एंड सो ऑन। कोई भी सेट को हम लोग किससे दिखलाते हैं? कैपिटल लेटर से, AEIOU, ठीक है। सेट्स आर डेनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स मींस ABCDST, बस याद करते जाना ना। हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं सेट्स। सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा, वेल डिफाइंड मींस देयर एग्जिस्ट अ प्रीसियस रूल, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एंड रूल्स विच अलाउज टू डिसाइड वेदर ठीक है। बिना कंफ्यूजन का कि भैया ये एलिमेंट यहां पे रहेगा या नहीं रहेगा, ये बिना कंफ्यूजन का अगर हम ये डिसाइड कर ले, तो वैसे कलेक्शन को हम लोग कहते हैं वेल डिफाइंड। क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। सेट के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? सेट के एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं, सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं एलिमेंट्स, और उसी एलिमेंट्स को मेंबर भी बोल सकते हैं। किसी भी सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखलाते हैं, कैपिटल लेटर से हम लोग दिखलाते हैं सेट को। सेट को किससे दिखलाते हैं? कैपिटल लेटर से।
एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, और उसके एलिमेंट्स को हम लोग दिखलाते हैं स्मॉल लेटर। एलिमेंट्स मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब कलेक्शन। जो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। मैथमेटिकल भाषा में आप बोल सकते हैं इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में आपको जितना भी चीज दिख रहा है सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये जितना नोट्स दिया जा रहा है बस उसको लिखेंगे और समझेंगे जो हम बतला रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं सोचना है। नोटेशन क्या है, बस इतना मान लेना कि सेट को कभी भी दिखलाएंगे कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट को दिखलाएंगे स्मॉल लेटर से। अगर कोई एलिमेंट x है जो सेट A में बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट x है जो सेट A में बिलोंग करता है, इसका मतलब वी राइट x बिलोंग्स टू सेट A। इसका मतलब समझेंगे, x किसका एलिमेंट है, सेट A का। x belongs to A. If an element x does not belongs to set A, अगर कोई एलिमेंट x जो सेट A में बिलोंग नहीं करता है, इसका मतलब उसको ऐसे लिखेंगे, we write x does not belongs to A. फॉर एग्जाम्पल, अब मान लेते हैं यहां पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है और ये सेट हमारा कोई कैपिटल लेटर A में लिखा हुआ है, चाहे A B कुछ भी लिख सकते हैं। इस सेट को कैपिटल लेटर से दिखना है। अब मेरे को बतलाओ, क्या 2 सेट A में है, क्या 2 सेट A में है? ये सेट में 2 है, क्या ये 2 सेट A में है ना? लेकिन क्या 5 ये सेट में है? इस सेट में कहीं पे 5 है? तो 5 A में, सेट A में नहीं है। तो कहता है इफ एन एलिमेंट x, कोई एक एलिमेंट है जिसका नाम x है जो बिलोंग करता है सेट A में। कोई एक एलिमेंट है जो 2 है जो सेट A में बिलोंग करता है, मतलब 2 बिलोंग्स टू सेट A एंड 5 डज नॉट बिलोंग्स टू A, वही चीज लिखा हुआ। तो उम्मीद करें कि ये पेज समझ में आया होगा कि आखिर क्या लिखा हुआ है इस पेज में। एक एक लाइन समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन आपको याद रखना चाहिए। पहला नोटेशन क्या है? स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सेट्स। स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर सेट्स, यहां पे कहता है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल N से दिखलाएंगे और सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब क्या सर? ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मतलब क्या? इस सेट के अंदर में कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, मतलब इंफिनिटी तक चला जाएगा। तो हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहेंगे। एक और सेट को देख लेना सर, W का मतलब होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मतलब ये भी इंफिनिटी तक चला जाएगा। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। सर इंटीजर को जेड से बोलते हैं कि जब भी कैपिटल जेड लिखा हुआ रहेगा तो सेट ऑफ इंटीजर समझेंगे। 3 डॉट -3 -2 -1, मतलब निगेटिव नंबर भी रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा एंड सो ऑन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर। फिर नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर। फिर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है कि किसी भी नंबर को Q से लिखेंगे, और रैशनल नंबर में P बाई Q, जहां पे P और Q इंटीजर होगा, P और Q इंटीजर होगा, लेकिन Q का वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो क्या ये रैशनल नंबर है ना सर? कैसे? तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ये 7 है, तो क्या 7 नेचुरल नंबर है ना सर? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। क्या 3/2 एक रैशनल नंबर है ना सर? P बाई Q के फॉर्म में है, 3 भी है हमारा क्या? इंटीजर। 2 भी है हमारा इंटीजर। P और Q दोनों ही क्या है? इंटीजर। जहां पे Q का वैल्यू क्या नहीं है? 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। तो फर्स्ट में हम लोग क्या देख? नेचुरल। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। सेकेंड में क्या देखें? होल नंबर, जो यहां पे नहीं लिखा हुआ है लेकिन वहां पे ऐड कर दिए,
0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर थर्ड में क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर में निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। फिर इंटीजर के बाद कहां पे जाएंगे, इंटीजर के बाद रैशनल नंबर में जाएंगे। और रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर वैसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होगा। इंटीजर तो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो सर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे और जहां पे पी और क्यू दोनों ही इंटीजर होगा, लेकिन क्यू का वैल्यू जीरो नहीं होगा। मतलब क्या ये जीरो हो सकता है? यस। क्या ये रैशनल नंबर है ना सर? इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1। पी जीरो हो सकता है, लेकिन अगर कोई लिखा कि 7 डिवाइडेड बाई जीरो, तो क्या 7 डिवाइडेड बाई जीरो रैशनल नंबर है? नहीं सर, ये रैशनल नंबर नहीं। फिर आ जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर को आई से डेनोट बेसिकली इस क्लासेस में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इंटीजर को हम लोग आई और जेड से दिखलाते हैं, आई और जेड से। लेकिन हम जिस बुक से आपका पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, वहां पे इर्रेशनल नंबर को आई से दिखला दिया, इसलिए हम यहां पे आई लिख दिए। तो ये सेट के सारे एलिमेंट रियल नंबर होंगे, ये सेट के सारे मेंबर्स रियल नंबर होंगे, सिर्फ वो रैशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि वो रैशनल नंबर नहीं होगा, तो वैसे नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। इनडायरेक्ट रूप से समझेंगे, अगर कभी भी √2 लिखा हुआ रहे, तो क्या √2 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे? लिख दो पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखें। अब ये √2 जो है, क्या ये इंटीजर है? सर √2 इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में तो ऐसा नंबर होता है सर, ये तो इंटीजर है नहीं। तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं सर, इंटीजर पी और क्यू को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और पी और क्यू इंटीजर ही नहीं है, पी तो इंटीजर नहीं है, क्यू तो है इंटीजर। तो क्या हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे सर। 3.516 क्या हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे? देखते हैं सर, यहां पे कुछ भी नहीं, मतलब डॉट डिवाइडेड बाई 1। ये पॉइंट के पास कितने डिजिट में है डेसिमल प्लेसेस? 3। तो अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 0 हो जाए। ये भी एक इंटीजर है सर, और ये भी एक इंटीजर है, तो हम ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। लेकिन √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे, तो वो इरेशनल नंबर में आ जाता है। क्या लिखा है? इरेशनल नंबर के लिए आई लिख दिया है, और आई को बोला है कि सेट के सारे एलिमेंट एक्स है और एक्स रियल नंबर होंगे। एक्स क्या होंगे? रियल नंबर। लेकिन एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? जब भी क्यू लिखेगा, इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर का बात कर रहा है। तो रियल का दो ब्रांच, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। रैशनल को हटा दो तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर। अब यहां पे सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर किसको कहेंगे? तो यहां पे क्या है, आर और आई फॉर यहां पे इरेशनल नंबर के बारे में सोचेंगे। तो क्यू का मतलब समझेंगे रैशनल, और क्यू का मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, और ये क्या होगा, आई। ये दोनों का यूनियन जब करेंगे तो वो रियल नंबर आएगा। यूनियन मतलब सर 1 2 3 है, और यहां पे 5 6 9 है। ये हमारा सेट ए है और ये सेट बी है। जब दोनों का यूनियन किए, ए यूनियन बी किए, तो इसका एलिमेंट लिखो पहले 1 2 3, फिर इसका एलिमेंट लिखते हैं 5 6 9, इसका भी एलिमेंट, इसका भी एलिमेंट, सबको अरेंज करके लिखेंगे तो जो सेट बनेगा उसको यूनियन कहते हैं। तो सर एक ऐसा सेट जिसमें हमारा रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो, एक ऐसा सेट जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों हो, तो वैसे सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर। सर रियल नंबर को कैपिटल आर से दिखलाते हैं, इरेशनल को आई से दिखलाते हैं, रैशनल को क्यू से दिखलाते हैं, क्योंकि हम लोग को रियल एनालिसिस करना है तो रियल नंबर ही तक जा रहे हैं। तो सर ये क्यू जो होता है ना, वो क्या होता है सर? ये क्यू जो होगा ना, जब हम
5 डिवाइडेड बाई, चाहे 3 डिवाइडेड बाई 5 है, और 3 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 3 को इससे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड किए 3 को, तो पॉइंट लगाया, एक 0 आएगा, और 5 6 30, तो यहां पे रिमाइंडर क्या है 0। तो जब हम इस पूरे टर्म को सॉल्व किए तो इसका जो रिजल्ट आया 0.6 आया, और ये 0.6 क्वोशिएंट कहलाता है, और इसका स्पेलिंग क्यू से स्टार्ट होता है। इसलिए रैशनल नंबर को हम लोग किस में दिखलाते हैं, क्यू। रैशनल नंबर को किससे दिखलाते हैं, क्यू से। उम्मीद करें कि थोड़ा बहुत समझ में आया। फिर से एक बार देखना, इस पेज में पहला नेचुरल नंबर है, फर्स्ट में नेचुरल नंबर है, सेकंड में इंटीजर्स है, थर्ड में रैशनल नंबर्स है, फोर्थ में इरेशनल है, और 5 में रियल नंबर है। अगर ये नंबर सिस्टम अगर आप समझ चुके हैं, हम ये मान करके चलेंगे, बस इतना नोट्स में रखना ना, आने वाला क्लासेस में आपको सब कुछ समझ में आए। और हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा क्लास 11 का क्लासेस जा करके देखो, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएं, वहां पे पूरा नंबर सिस्टम अरेंज करके बतलाएं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका सिलेबस में ये है तो सिर्फ ये पढ़ो, आप सीख जाओगे। हम ये मान करके चल रहे सर, बहुत सारे हमारे पास जो स्टूडेंट होंगे वो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से होंगे, और उनको ये नंबर सिस्टम इंग्लिश में नहीं आता है, हिंदी में तो आता ही होगा। लेकिन वो भी स्टूडेंट, ये ख्याल रखना, ये ध्यान रखना कि आप भी सीखने वाले हो। जितना नोट्स दे रहे हैं बस उस नोट्स को कंटिन्यू करते हुए जाना, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। क्योंकि सर आगे बात करेंगे हम लोग। यहां पे क्या है, सेट्स के बारे में हम लोग देख लिए कि सेट्स को कैपिटल लेटर से दिखलाते हैं, उसके एलिमेंट स्मॉल लेटर में होता है। अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो बिलोंग्स टू करेगा, और अगर सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू करेगा। फिर कुछ नोटेशन देखे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। अब यहां पे कहता है सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू सेट्स। अब कुछ डेफिनेशन आपको देखना होगा, जैसे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। क्योंकि बाउंडेड, अनबाउंडेड ये सब पढ़ना है, तो हम लोग को जानना होगा कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। डेफिनेशन में कहता है ए सेट कंटेनिंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। एक सेट है जिसमें कितना एलिमेंट कंटेन करता है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर में 1 में एक सेट एस है जिसमें एलिमेंट कितना है 5, 1 2 3 4 5, ये एक फाइनाइट सेट है। S इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। इवन होगा नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 क्या होगा, तो 2 4 6, ये भी एक फाइनाइट सेट है। क्या है, ये भी एक फाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर बोला है तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब कहता है इवन नेचुरल नंबर, तो इसको हम लोग सम संख्या कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। लेस देन 8, लेस देन 8 का मतलब क्या होगा कि सर इवन नंबर होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए, तो 2 4 6 होगा। तो इस सेट के अंदर में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट है। ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जिसको हम इंड तक काउंट कर सकते हैं। एक थर्ड सेट है कि जिसमें लिखा हुआ है 2, 3, एक फाइनाइट सेट है। क्या है, फाइनाइट सेट। अगर करली ब्रेसेस के अंदर में यहाँ पे 2, 3 लिख दिया, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। इसके अंदर 2 ही एलिमेंट है, 2 और 3। तो 1 2 3 एग्जांपल हुआ फाइनाइट सेट का। फिर इनफाइनाइट सेट कहता है ए सेट कंटेनिंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में कितना एलिमेंट कंटेन करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें कितना था, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब यहाँ पे 5 एलिमेंट था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था। 10,000 एलिमेंट होता, 50,000 एलिमेंट होता, तो वो फाइनाइट सेट होता। लेकिन कहता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, अगर एक सेट हो और उसके अंदर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, कितना हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो वैसे सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द इंटरवल 2, 3।
यहां पे करली ब्रेसेस दिया हुआ था, क्या लिखा हुआ था, करली ब्रेसेस, और यहां पे इंटरवल दिया हुआ है 2,3। समझाएंगे इसका मतलब क्या होगा। एक स्ट्रेट लाइन बनाना और स्ट्रेट लाइन में 2 लिखना, फिर 3 लिखना, 2 को होलो कर देना, 2 को होलो कर देना और 3 को भी होलो कर देना, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। तो ये सेट में ना ही 2 है और ना ही 3 है, 2 और 3 के बीच का सारा एलिमेंट। इस सेट में ना ही 2 है ना ही 3 है, 2 और 3 के बीच के सारे एलिमेंट्स। अब इस 2 और 3 के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो सर स्टार्ट करते हैं 2.01। ये है क्या इसमें, यस से 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए, 2 से बड़ा है सर। कोई स्टूडेंट बोला कि क्या ये है, यस सर ये सेट में है। कोई बोला 20 जीरो लगा करके कि क्या ये एलिमेंट है। तो मतलब इस टाइप का इसके बीच में कितना एलिमेंट्स होगा, इसमें के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। तो इस सेट को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट, और इस सेट को क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट, क्योंकि यहां पे करली ब्रेसेस दिया हुआ है और यहां पे पैरेंथेसिस दिया हुआ है। तो कहता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इन द इंटरवल इतना इज एन इनफाइनाइट सेट। ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। क्या ये पेज आप लोग को समझ में आया सर, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट समझ में आया। किसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, किसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, और भी एग्जांपल होगा। क्या ये पेज समझ में आया, बिल्कुल। तो हम लोग पहला पेज में देखे सेट्स, दूसरा पेज में नंबर सिस्टम, और तीसरा पेज में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में आ गए। अब यहां पे कहता है द फॉलोइंग सेट्स आर ऑल इनफाइनाइट, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इररैशनल नंबर और रियल नंबर। नेचुरल नंबर कैसे इनफाइनाइट सेट है सर, बतलाओ। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब बतलाओ क्या ये कभी खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यू चलते ही रहेगा। तो हम ऐसे सेट को क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट या इनफाइनाइट सेट। तो सर इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है तो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। सेम एज होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, फिर इररैशनल नंबर एंड बाद में रियल नंबर, ये सारे सेट्स क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट। कहता है द फॉलोइंग सेट्स आर ऑल इनफाइनाइट्स, ये सारे ही सेट्स क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट। तो अब ये याद रहेगा हमारा माइंड में, सेट रहेगा कि कभी भी कोई टीचर मेरे से पूछे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा सेट है जी, तो हम क्या बतलाएंगे, फाइनाइट या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। क्योंकि सेट के अंदर में कितने एलिमेंट्स कंसिस्ट करते हैं, कंटेंस होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, इसलिए वो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग समझते हैं इंटरवल्स। यहां पे सीखेंगे इंटरवल्स। क्या सीखेंगे सर, इंटरवल। अब इंटरवल दो टाइप का अभी हम लोग यहां पे सीखने वाले हैं, एक तो क्लोज्ड इंटरवल, दूसरा ओपन इंटरवल। और कोई इंटरवल है क्या सर, नहीं, और भी इंटरवल होता है, सेमी हाफ, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ऐसे करके हम लोग सीखते हैं। लेकिन अभी हम लोग दो ही टाइप का इंटरवल सीखेंगे कि ये क्या होता है। सिर्फ यहां पे हम लोग 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं और ऐसा लिख दिए। तो ये 2 और 4 में एक खास बात क्या है सर, कि 2 लेस देन 4 है, बस इसी में सीखना है। तो क्या कहता है कि a और b दो एलिमेंट होगा रियल नंबर का, विथ a इज लेस देन b। समझ में आया। और हम इस नंबर को ऐसे लिख दिए सर, क्लोज्ड इंटरवल 2,4, क्लोज्ड इंटरवल 2,4। तो सर कहीं ना कहीं नंबर लाइन में 2 तो होगा ना सर, 0 1 2, फिर कहीं ना कहीं 4 होगा सर, ठीक है, 2 भी है और 4 भी है। अब हम 2 को डार्क करेंगे सर, 2 को डार्क करेंगे, मतलब डार्क मतलब वहां एक सर्कल बनाएंगे सर, और वो डार्क होगा सर, 4 डार्क होगा सर, 2
और 4 दोनों ही डार्क हुआ, और यहां से लेकर के यहां तक का एलिमेंट का बात करेंगे। तो कोई कहा कि सर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है और ऐसा बॉक्स में क्लोज्ड किया हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। अगर हम इस पूरे टर्म को सेट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कहेंगे कि सेट के सारे एलिमेंट x हैं, सेट के सारे एलिमेंट x हैं, और x क्या है? रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक और कंडीशन है, एंड जो 2 है ना वो लेस देन है x से, 2 इज लेस देन x, क्योंकि x तो इधर है ना सर, और इक्वल टू भी होगा, और x ना लेस देन है, x छोटा है किससे? 4 से, x इज लेस देन और इक्वल टू 4। मतलब सेट के सारे एलिमेंट x हैं और x क्या है? रियल नंबर। x क्या है? रियल नंबर, एंड x का वैल्यू 2 के बराबर या 2 से बड़ा या 4 के बराबर या 4 से छोटा। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को कहते हैं रियल नंबर। क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। तो कोई आपसे पूछा कि इस सेट के अंदर में, इस सेट के अंदर में सर ये वाला जो सेट है ना, ये सेट के अंदर में 2 है, यस सर है, 4 है, यस सर 4 है, 2 और 4 के बीच के सारे एलिमेंट है। अब इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहता है कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए और बी कहां पे बिलोंग करता है? रियल नंबर में। विथ ए इज लेस देन बी, क्लोज्ड इंटरवल, the set containing the end points मतलब 2 और 4 का बात कर रहे हैं। the set containing end points a and b, a comma b and all real numbers, end point a comma b and all real numbers between them is called closed interval, denoted by, ऐसे दिखलाते हैं। और x किसका एलिमेंट है? रियल नंबर का। और x का वैल्यू a के बराबर भी हो सकता है, b के बराबर भी हो सकता है, और a और b के बीच में जितने भी वैल्यूज होंगे एंड ऑल रियल नंबर्स बिटवीन देम, तब हम उसको क्या कहेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहेंगे? क्लोज्ड इंटरवल। बस इतना माइंड में सेट करना। अगर कोई क्लोज्ड इंटरवल लिखा हुआ है तो क्लोज्ड इंटरवल मतलब वो बाउंड्री पॉइंट भी होगा, a भी होगा, b भी होगा, और a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे होंगे। क्या इतना समझ में आया? अब हम लोग बनाएंगे सर, क्या बनाएंगे? ओपन इंटरवल। सर यहां पे 2 लिखे और यहां पे 4 लिख दिए। ओपन इंटरवल को ऐसे दिखलाते हैं ना, ऐसे भी दिखलाते हैं 2,4। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे बुक में, पूरे क्लासेस में ऐसा यूज करें, ठीक है? तो ये एक नंबर लाइन है और ये नंबर लाइन में यहां पे 2 लिखे और यहां पे 4 लिख दिए, यहां पे 2 लिखे और यहां पे 4। अब इस नंबर लाइन में हम लोग कुछ काम करेंगे। यहां पे एक सर्कल बनाए और वो सर्कल होलो है या डार्क है? तो सर होलो है, खाली है। अभी इससे पहले वाला में क्या था? डार्क था। कैसे था? 2 था, 4 था, और आप ऐसे किए थे, यहां पे ऐसे किए थे, ठीक है? लेकिन यहां पे आप ओपन छोड़ दिए। सर इस सेट में ना ही 2 है और ना ही 4 है, लेकिन 2 और 4 के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हैं। इसका मतलब तो हम कहेंगे सेट के सारे एलिमेंट x हैं, और x कहां से लिया जा रहा है? रियल नंबर से। रियल नंबर मतलब रैशनल और इरेशनल दोनों होगा। एंड x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा? x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 4 होगा।
इक्वल टू का साइन नहीं देना है यहाँ पे। दो से बड़ा होने का मतलब क्या हो? कोई बोलेगा कि इस सेट में क्या 2.101 है, ऐसे 2 से तो बड़ा है ना। कोई बोला कि क्या ये नंबर है, तो यस सर ये भी है। कोई बोला क्या ये नंबर है, तो कहेंगे यस सर ये नंबर भी है। मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा, एग्जैक्टली 4 नहीं होना चाहिए। तब हम ऐसे सेट को क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल। ना ही एंड पॉइंट है, ना ही 2 है और ना ही 4 है, 2 और 4 के बीच के सारे पॉइंट्स हैं। तो कहता है द सेट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स, द सेट कंटेनिंग ऑल रियल नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन ए एंड बी, स्ट्रिक्टली मतलब 2 से बड़ा और 4 से छोटा, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। ऐसे दिखलाएंगे। और x रियल नंबर होगा, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, और यहां पे देखना तो इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब a से बड़ा है, यहां पे a के बराबर भी है। दोनों में बस इतना अंतर है। बोथ a कॉमा बी क्लोज्ड इंटरवल पढ़ेंगे और इसको ओपन इंटरवल पढ़ेंगे। ये भी इनफाइनाइट सेट है और ये भी इनफाइनाइट सेट है। दोनों ही सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट है। क्या आप लोग को इतना क्लासेस में जो भी बतलाया गया समझ में आया? हाँ या ना? ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जितना भी पढ़ाएं क्या आप लोग को समझ में आया? रिमार्क में कहता है कि एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। एवरी इंटरवल, जैसे 2,3 एक इंटरवल है, इनफाइनाइट सेट होगा। कोई बोला 5,7, अगर आपसे टीचर पूछे कि 5,7 कैसा है, तो इनफाइनाइट सेट है। लेकिन कहता है बट नॉट एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन इंटरवल। सर ये एक इनफाइनाइट सेट है क्या? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये एक इनफाइनाइट सेट है, लेकिन क्या ये एक इंटरवल है? नहीं। एवरी इंटरवल क्या होता है? इनफाइनाइट सेट। बट एवरी इनफाइनाइट सेट इज नॉट, एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन इंटरवल, बट नॉट, यहां पे सॉरी, बट नॉट एवरी इनफाइनाइट सेट इज एन इंटरवल। मतलब सारे इनफाइनाइट सेट इंटरवल नहीं होता है। आज के क्लासेस में हम बस इतना ही रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे और इसको और अच्छा से समझने का कोशिश करने के लिए आएंगे। और एक क्लासेस में कि जितना पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को उतना आप लोग को हम समझा चुके हैं, बस उसका नोट्स कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे लेकर के जाएंगे। अगर क्लासेस आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।